बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हमारे जो टॉपिक्स रहते थे क्लास में, उसमें से हम आज कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक आपके पूरे कोर्स को हम कवर नहीं कर लेते। सबसे पहला टॉपिक इस वक्त जो हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी की। लिमिटेड लाइबिलिटी का लफ्ज़ आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बिजनेस में, नॉर्मली हम कंपनी की बात करते हैं, कि अगर कंपनी में आपको लॉस होता है तो इस बिजनेस में आपका सिर्फ उतना ही पैसा, उतनी ही वर्थ, इतनी ही कीमत जो है वो तबाह होगी, ज़ाया होगी, लॉस में जाएगी जितनी आपने इस बिजनेस में लगाई है। यानी जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है सिर्फ उसी का नुकसान आपको पहुंचेगा। इसके अलावा आपकी घर बार जायदाद, पर्सनल एसेट्स, आपकी गाड़ी वगैरह की तरफ कोई भी बंदा नहीं जा सकता, ना वो उसमें आ सकते हैं, ना उसका नुकसान वहाँ से पूरा हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी इसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉमन शेयर होल्डर के मेन राइट्स, यानी उसके राइट्स क्या है, हकूक क्या है कॉमन शेयर होल्डर के। तो सबसे पहला हक जो कॉमन शेयर होल्डर को हासिल होता है वो है वोटिंग पावर या वोटिंग राइट। देखें, प्रेफर्ड शेयर होल्डर को वोटिंग राइट हासिल नहीं होता। कॉमन शेयर होल्डर्स क्योंकि असल मालिकान होते हैं कंपनी के, इसलिए कॉमन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है। अब आप सोचेंगे सर वोटिंग राइट्स का क्या फ़ायदा होता है? भाई वोटिंग राइट जो है एजीएम, जिसको हम शॉर्टकट में एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग इसका पूरा नाम है। एनुअल जनरल मीटिंग में तमाम जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं वो वोट दे सकते हैं किसी भी फैसले के लिए या किसी भी फैसले के खिलाफ, या किसी भी मशवरे के लिए या किसी भी मशवरे के खिलाफ। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी चाहती है कि जी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मिसाल मसलन कोई बाइक्स बना रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि हम गाड़ियाँ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इनके मालिकान कौन, कॉमन शेयर होल्डर्स, उनसे मशवरा लिया जाएगा, उनके सामने ये तजवीज़ पेश की जाएगी आया हम गाड़ियों बनाने की तरफ जाएं या ना जाएं। इस पे कॉमन शेयर होल्डर जो है वो वोट देंगे, तो ये हक कॉमन शेयर होल्डर्स को है। इसी तरह अगर कंपनी जो है वो ख़त्म होना चाह रही है या किसी और कंपनी को ख़रीदना चाह रही है या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करना चाह रही है, कोई भी इस तरह के मंसूबे होते हैं या इस तरह के फैसले होते हैं, उस पर कॉमन शेयर होल्डर्स वोट देते हैं और अक्सरियत की बिना पे उसको उस तजवीज़ को या कबूल किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। इसमें फिर दो किस्म के प्रपोजल आते हैं, वो आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, जिसमें एक जनरल प्रपोजल है और एक स्पेसिफिक प्रपोजल है। जनरल प्रपोजल जो है वो 50% से ज़्यादा वोट से पास किए जाते हैं, और स्पेसिफिक प्रपोजल या जो स्पेशल प्रपोजल भी उसे कहते हैं, या उसको स्पेशल, नॉर्मली उसको स्पेशल रेजोल्यूशंस कहते हैं। रेजोल्यूशन का लफ्ज़ इसमें कॉमन इस्तेमाल होता है, जनरल रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपको कम अज़ कम 75% से ज़्यादा वोट चाहिए। ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि जी ये वोटिंग राइट जो है ये सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, तो ये शेयर होल्डर का हक है। दूसरा कि जी कंपनी ऑनरशिप में, यानी कि वो कंपनी के असल मालिकान होते हैं। जब भी कंपनी ख़त्म होगी, चाहे वो अच्छे फॉर्म में हो या बुरे फॉर्म में हो, जब भी वो कंपनी ख़त्म होगी तो सबसे पहले आपको पता है कि कर्जदारों के पैसे दिए जाएंगे, बॉन्ड होल्डर्स के पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद आता है प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के हिस्से दिए जाएंगे, उसका सरमाया, उनके पैसे अदा किए जाएंगे। और उनमें से जो भी बच जाता है, इन पैसों में से जितने पैसे बच जाते हैं, चाहे वो उसके अपने असल मालियत से ज़्यादा हो या कम हो, जितने भी जायदाद, जितने भी इस कंपनी के असासे बच जाते हैं, वो तमाम कॉमन शेयर होल्डर में तकसीम होंगे। वो कॉमन शेयर होल्डर्स की मलकियत है, वो कॉमन शेयर होल्डर का हक है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जी ये कंपनी के असल मालिकान हैं। अगर कहीं भी कोई मसला आता है या कंपनी जो है वो ख़त्म होती है, तो सबसे ज़्यादा हक जो है, जो आखिर में जो भी रह जाता है, वो कॉमन शेयर होल्डर का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू ट्रांसफर ओनरशिप, यानी इसका मतलब ये है कि आप शेयर्स, अपना हिस्सा, अपनी जो जो उस पार्टनरशिप है, जो अपना आपका जो पार्ट है, उसको आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे को। देखिए नॉर्मली जब आप आम कारोबार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई कारोबार स्टार्ट कर दिया तो आप उसे आसानी से बेच नहीं सकते।
ठीक है। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा कि जी पार्टनरशिप में जो है अगर आपने अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को देना है या आपने कोई दूसरा पार्टनर लाना है तो उसके लिए आपको जो है वो बाकी पार्टनर्स की रजामंदी की ज़रूरत होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके उसके उसूल और रूल जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कंपनी में पार्टनरशिप की तरह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जब भी आपका जी चाहे आप अपने हिस्से का जो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपकी मलकियत है इस कंपनी में, उसको किसी भी वक्त विद इन सेकेंड्स आप जो है इसको बेच सकते हैं किसी भी दूसरे बंदे को। आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आप उस शेयर्स को बेच के स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये शेयर्स आप किसी और को बेच देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और आपको उसके बदले आपके पैसे मिल जाते हैं। इसके बरक्स अगर आपने कोई गाड़ी ली है, आपने कोई कोई जो है घर लिया हुआ है, प्लाट लिया है, तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बड़े टाइम लगेगा जी। आप एडवर्टाइज करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उसके बाद वो बिकेगा। लेकिन शेयर्स जितनी भी, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है, वो बहुत लिक्विड है, यानी जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी सेल आउट हो जाता है। दूसरा ये कि शेयर होल्डर को डिविडेंड में हक मिलता है, यानी जब भी प्रॉफिट तकसीम होता है तो उसमें हर शेयर होल्डर का ये हक है, हर शेयर होल्डर को उसका हिस्सा मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। बच्चे एक बात याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जितना कमाए उतना ही वो तकसीम करे। मसलन कंपनी ने 100 रुपये कमाए, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी 100 की 100 जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करे, नहीं। ये डिसीजन कौन लेता है कि जी कितना तकसीम करेंगे, पूरा तकसीम करेंगे सारा प्रॉफिट, यानी या फिर 50% प्रॉफिट तकसीम करेंगे, या फिर 20% तकसीम करेंगे, या प्रॉफिट तकसीम ही नहीं करना। ये प्रॉफिट का फैसला कौन करता है? ये फैसला करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन कॉमन शेयर होल्डर का ये हक है कि जब भी डिविडेंड तकसीम हो, डिविडेंड किसे कहते हैं? वो प्रॉफिट के उस हिस्से को जो हर एक शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। तो जब भी डिविडेंड तकसीम हो तो उसमें हर शेयर होल्डर का ये हक है कि उसको उसका हिस्सा मिले। नेक्स्ट जो है वो है अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट कॉर्पोरेट बुक्स और रिकॉर्ड। हर शेयर होल्डर का ये हक है कि वो कंपनी के अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, उसके ऊपर अपनी राय दे सकता है, ठीक है। और उसकी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के जितने भी मिनट्स हैं, यानी उसमें जो जो फैसले हुए हैं उसका रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है। ये भी एक शेयर होल्डर का हक है, यानी जिस कंपनी का शेयर होल्डर वो है वो उस कंपनी का तमाम रिकॉर्ड, तमाम बुक ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। इस साल में इनने क्या किया है, हमारी कंपनी किस तरह गई है, क्या कमाया है, किस किस तरह के फैसले किए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो है द राइट टू सू अ रॉन्गफुल एक्ट, यानी अगर कंपनी कोई भी गलत काम करती है, किसी गलत तरीके से पैसा लेती है या ज़्यादा मतलब प्रॉफिट शो करती है या कोई भी गलत हरकत करती है, ये भी शेयर होल्डर का हक होता है कि वो उस कंपनी, अपनी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाए, उसके ऊपर केस कर सके। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। फिलहाल इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। थैंक यू।